हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सारा फार्मूला मैथ का जितना भी है टोटल करवा देंगे, ठीक है। और फार्मूला इस तरह करवाएंगे आप लोग को याद करने का सारा झंझट खत्म, समझ गए हैं। आप लोग को बहुत शिद्दत के साथ याद करवाएंगे और पूरा के पूरा फार्मूला अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पूरा कंप्लीट फार्मूला। ये फार्मूला जो है वास्तविक संख्या का है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, तो उसी को पहला फार्मूला हम उसी को लिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। देखिए, हम लोग बच्चा में पढ़ते थे का चीज, भागा बनाते थे, तो मतलब भागा देते थे और इसको सिद्ध करना आता था, तो भाजक और भागफल से गुना करके और शेषफल को जोड़ के आ जाता था, भाज्य आ जाता था। इसी तरह से फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, या तो इसको इंग्लिश में बोले तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक फार्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। मतलब दो संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें एक एलसीएम दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ पूछेगा। तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर हम लोग के कभी पहली संख्या निकालना रहे, मतलब तीन चीज ले रहे, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ रहे और दूसरी संख्या दिया हुआ रहे, और पहली संख्या को हम लोग को निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे। पहली संख्या बराबर फार्मूला होगा क्या, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अच्छा, दूसरी संख्या अगर निकालना रहे कभी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। मतलब अगर पहली संख्या पूछे तो बट्टा के नीचे दूसरी संख्या आएगा, अगर दूसरी संख्या पूछे तो बट्टा के नीचे पहली संख्या आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, एलसीएम अगर हम लोग के पूछे एलसीएम पूछे, एचसीएफ दिया हुआ रहे और पहली और दूसरी संख्या दिया हुआ रहे, तो देखिए कैसे निकालेंगे आराम से। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। एलसीएम पूछे तो बट्टा के नीचे एचसीएफ आएगा, ठीक है। और एचसीएफ अगर पूछे तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। देखिए, आप लोग के थोड़ा सा और अच्छा समझाते हैं। यहाँ पे हम लिखे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए, अगर हमको पहली संख्या निकालना रहेगा मेरे दोस्त, तो दूसरी संख्या इधर गुना में है, दूसरी संख्या जब इधर गुना में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भागा में जाएगा, तो वही भागा में चल गया, यहाँ दूसरी संख्या भागा में चल गया है। और अगर दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या के निकालेंगे तो पहली संख्या भागा में जाएगा। अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ इधर गुना में बराबर को सट जाएगा तो भागा में, तो वही हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अगला एचसीएफ अगर हम लोग को निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा तो एलसीएम इधर गुना में है, बराबर की सट आएगा तो भागा में, तो वही भागा में एलसीएम आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका उदाहरण है कि गिनती के अक्षर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग बचपन में गिनती सीखे 1 से 100 तक के, वह प्राकृतिक संख्या कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। गिनती के अक्षर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने लिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, इसको अनंत बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। गिनती के अक्षर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक माने भगवान के दिया हुआ संख्या। भगवान के दिया हुआ संख्या क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, है ना। उसी के साथ अब हम लोग चलते हैं सम संख्या। कौन संख्या चलेंगे, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, उसे कौन संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। उदाहरण के लिए पूरा 2 का पहाड़ा,
पूरा 2 का पहाड़। जैसे 2 4 6 8 10 इन्फिनिटिव, मतलब 2 2 बढ़ते जाइए, 2 से जो संख्या कट जाए वो सम, और जो नहीं कटे वो विषम। जो नहीं कटे वो कौन संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या को 2 से भागा देने पर पूरा पूरा मतलब डिवाइड ना हो, पूरा पूरा ना कटे, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जो संख्या विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या। जो हो जाए उसे सम संख्या। विषम संख्या के उदाहरण मिलेंगे हम 1 3 5 7, यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं, 9 11 13, मतलब जो संख्या 2 का पहाड़ा में ना आवे, जे 2 का में आवे वो सम, और जे 2 का में ना आवे वो विषम। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण के मतलब हुआ पूरा पूरा। पूर्ण माने क्या हुआ? पूरा पूरा। पूर्ण संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चले जाए। जो संख्या 0 से शुरू होकर कहां तक जाए? अनंत तक चला जाए, उसे कौन संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। या तो इसको ऐसे भी हम लोग एक उदाहरण अपने से बना सकते हैं कि गिनती के अक्षर में अगर पहले 0 लगा दिया जाए, जैसे गिनती के अक्षर 1 से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, 1 से शुरू होता है ना, गिनती का अक्षर 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो उसमें 0 पहले लगा दीजिए, 1 के पहले 0 लगा दीजिए, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। गिनती के अक्षर के पहले 0 लगा दे तो पूर्ण संख्या। या तो उदाहरण थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चला जाए, उसे कौन संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक गया है, इसको पहले हमने 0 लगा दिया, कौन संख्या बन गया? पूर्ण संख्या। अगर 0 के हटा दिए तो कौन संख्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिस संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी आ जाए, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और 0 आ जाए, उसे कौन संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या, जिस संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य आ जाए, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग को थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ये वाला, तो एग्जांपल में जैसे हम ले लेते हैं डॉट 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 -4 -3 -2 -1, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, फिर +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये भी उदाहरण आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो इसका हम ऊपर ले लेते हैं। जैसे गिनती के अक्षर समझ रहे होंगे आप लोग, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होवे, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होवे, सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से शुरू होवे, जो 2 से कट जाए। विषम संख्या केरा कहते हैं? जो 2 से नहीं कटे पूरा पूरा, उसे विषम संख्या। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 9 11, ये सब हो गया। फिर हम आप लोग को पढ़ाएं क्या चीज? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य आ जाए, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग इसी प्रकार बहुत सारा फॉर्मूला है, ये मतलब क्लास बहुत देरी चलने वाला, लगभग 1 से 1.5 घंटा चलेगा, पूरा 1 से लेकर 10 तक फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है,